हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ हल लगाने धारा, क्योंकि हमारे खेत कुछ जखोल में हैं और कुछ धारा में हैं। तो उधर हमने अभी राजमा बीजनी है, उसके लिए मैं आज धारा की ओर जा रहा हूँ। मैंने आज तक हल तो लगाया नहीं ज़िंदगी में, क्योंकि मैं बचपन से ही इन सभी कामों से दूर रहा हूँ और कभी मौका नहीं मिला ये सब काम करने का। तो आज चलती है धारा की ओर। ये रहा मेरे गांव का मेन गेट। मुझे बनाया गया धारा की चढ़ाई पे, टोटल जिम्मेदार, सारा सामान लाद दिया गया मेरे ऊपर। ये है हमारे बिल जो कि धारा पहुंच चुके हैं। हीरा मोती भी पहुंच चुके हैं धारा गांव में। और ये सामने जो है ये बड़े पापा हैं जो हल लेकर पीछे मुड़ रहे थे बार बार। तो फाइनली हम अपने खेत में पहुंचे, जहां माँ ने अपना गिल्टा रखा और बड़े पापा भीग रहे थे कुछ इधर अपने खेत। साथ ही धारा गांव का बेहतरीन नज़ारा आप देख सकते हैं, लकड़ी के बने हुए प्यारे प्यारे घर। बहुत ही प्यारा ये गांव। माँ और बड़ी माँ कट्टे से राजमा का बीज निकाल रहे थे। जिन्होंने रेड कलर की वास्कट पहनी है मेरी माँ है, और जिन्होंने ग्रे कलर की वास्कट पहनी है मेरी बड़ी माँ है। तो माँ दे रही थी बड़ी माँ के पास राजमा का बीज। आप देख सकते हैं दो प्रकार के हम राजमा बीजेंगे। थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको, ताकि आपको थोड़ा सही से नज़र आए। फिर बड़े पापा भी देख रहे थे बैलों को और आसपास का नज़ारा। उनका थोड़ा सा मूड नहीं था जाने का, उनको ज़बरदस्ती लाया गया खेत में। फिर बड़ी माँ राजमा के बीज को फैलाने के लिए खड़े हुए, और वो बीज को खेत में फैला रहे थे। वो इसलिए फैला रहे थे ताकि खेत जल्दी से कवर हो। फिर आया मेरा हल लगाने का नंबर। आप देख सकते हैं कि मैं कैसा हल लगा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम लगाया मैंने ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने आज तक हल नहीं लगाया और ना ही मतलब घर के काम किए। ये नॉर्मली काम तो करते हैं, जैसे कि घर पे खाना बनाना, आपका कपड़े धोना, जो भी है। लेकिन खेत का काम जो है वो मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड करने के लिए साबित हो रहा था, क्योंकि आज तक मैंने खेत का काम बिल्कुल भी नहीं किया। बस शुक्र इतना सा रहा कि बैल दोनों ही, एक काला और एक लाल, बेचारे प्यारे से बैल थे, आराम से चल रहे थे। क्योंकि मैंने हल लगाते हुए देखा कई बारी, जो हल लगाने वाला बंदा होता है बैल उसको खींच के ले जाते। लेकिन मेरा गुड लक ये था कि बैल बहुत अच्छे थे और काफ़ी आराम से मुझे हल लगाने में सहायता हो रही थी। क्योंकि मुझे लग रहा था पहले तो कि मैं हल लगा ही नहीं पाऊँगा, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने हल लगाना शुरू किया तो सही लगा। मतलब पीछे आप देख रहे हैं, इधर रेड कलर की जो स्वेटर पहने ये माँ है, और ग्रे कलर की वास्कट पहने ये बड़ी माँ है। और फिर पापा भी लगे हुए हैं, बड़े पापा, सॉरी, काम पे। क्योंकि उनका मन तो नहीं था, फिर भी वो बीच बीच में आ जाते थे काम करने के लिए। सबसे ज़्यादा इन्होंने मुझे गाइड किया, और ये बार बार कह रहे थे कि आप जो हल लगा रहे हो वो सही नहीं लग रहा है, थोड़ा सा आपको सीखने की ज़रूरत है। और ये भी कहा है कि सब कुछ पढ़ाई लिखाई से ही नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी करनी बहुत ज़रूरी है। फिर मैं तो लगा ही रहा अपने धुन में, और थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था और थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा था। गुस्सा वो इसलिए आ रहा था कि मैं जब हल सीधा लगाना चाह रहा था तो बैल खींच कर दूसरी जगह ले जा रहे थे। हालांकि मैंने बैलों को मारा पीटा तो नहीं, क्योंकि अगर मैं मारता या पीटता उनको तो शायद मेरे साथ भी वही होता कि मुझे ये दोनों बैल एक खेत से दूसरे खेत में खींच के ले जाते हैं, और मुझे पता भी नहीं लगता कि मैं कब और कैसे एक खेत से दूसरे खेत में पहुंचा। बीच बीच में बैल घास चर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। सुबह 8 बजे मैं इनको ले गया था धारा के लिए। तो धारा हमारे गांव से 1.5-2 किलोमीटर दूर पड़ता है, और चढ़ाई वाला रास्ता भी है, तो इसलिए बैलों को भी खाने को कुछ तो नहीं मिला। लेकिन जब वो खेत में पहुंचे तो वो चुगने लगे हुए थे, इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें भी भूख हो रही थी। साथ ही मेरे साथ जो मेरी वीडियो बना रहे थे वो पापा बना रहे थे, और पापा भी बीच बीच में हंसा रहे थे। तो कह रहे थे कि ये है जिम्मेदारी, इसे ही करना होता है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है एजुकेशन के
क्षेत्र में, तो आपको अपनी ज़िम्मेदारी करनी होती है। साथ-साथ में मोटिवेट भी करते रहें और हड़काते भी रहे। हालाँकि मैं वो कैप्चर तो नहीं कर पाया कैमरे में कि जब मुझे हड़काया गया। फिर माँ जी और बड़ी माँ तो अपनी धुन में मस्त थे, उनको तो काम से फुर्सत नहीं थी। वो तो जा ही रहे थे कि कब ये खेत खत्म हो और कब हम यहाँ से दूसरे खेत को जाएँ। और बड़े पापा पीछे बार-बार मुड़कर देख रहे थे। वो इसलिए देख रहे थे कि नीचे वाला जो खेत था हमारा, ओह! उसपे पड़ोसियों ने कुछ रैपर, कागज़-कुगज़ करके बोतल इत्यादि फेंक दिए थे, जो कि बिल्कुल ही भद्दा लग रहा था। और भांग-भूंग, फिर उसके बाद कई प्रकार की झाड़ियाँ भी खेत में जमी हुई थी, जो सही बिल्कुल कहा। भी देखने में अच्छी नहीं लग रही थी। और खेत थोड़ा-सा बेकार-सा दिख रहा था उनको, तो उनको उस चीज़ की टेंशन थी कि उनको कब वो साफ़ करें और क्लीन करें। फिर जब हैं? हम दूसरे खेत में हल लगा चले गए, तो पापा आए और पापा कहने लगे कि ये जो थोड़ा-सा लास्ट का एरिया रहता है खेत का, यानी जो दीवार के ऊपर का क्षेत्र रहता है, उधर हल लगाना बहुत टफ होता है। माँ भी समझा रहे थे कि इसका बस का है नहीं, क्योंकि आज तक इसने हल नहीं लगाया, वो मेरे लिए कह रहे थे। फिर पापा खुद आए और खुद ही उधर हल लगा रहे थे और मुझे बता भी रहे थे, साथ-साथ में सिखा भी रहे थे कि ये जो इधर का जो हल है वो काफ़ी बारीकी से लगाना होता है। और कुछ बैल तो इधर चलते ही नहीं हैं, उनको फिर उधर चलाना होता है, सपोज़ उनको गाइड करना होता है। और फिर मैंने थोड़ा-सा कैमरा ज़ूम किया हमारे प्यारे गाँव जखोल की, और ये देखिए धारा गाँव से हमारा जखोल गाँव कुछ इस तरह से दिखता है। बहुत ही प्यारा और लाजवाब, सो ब्यूटीफुल। फिर पूरा काम निपटा के हम चल दिए अपने घर की ओर, जखोल की ओर।